दोस्तों नमस्कार। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति में घमासान तेज है। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष को महिला हितों का विलन साबित करने में लग गया है, वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि बिल को जरूरी बहुमत नहीं मिला, बिल हार गया लेकिन सियासत जीत गई। अब विपक्ष के खिलाफ महिला विरोधी नैरेटिव तैयार होगा और आने वाले चुनाव में इसका किसे लाभ होगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। वो संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए आरक्षण हटाना है तो 2/3 मेजॉरिटी का जरूरत थे उनको, आज भी जरूरत है। इसीलिए सीट बढ़ाने का बहाना लेकर 850 तक सीट बढ़ाए तो बड़े राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्यों में है, उसी राज्यों में, बड़ा राज्यों में उनको जितने सीटों का जरूरत है वो सीट पूरा वहीं पर मिल जाएंगे। तब 2/3 मेजॉरिटी लेकर संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का एक नियत लेकर लोकसभा में कानून लगाए। दरअसल डिलिमिटेशन से डरे विपक्ष को इस बात का आभास भी था और सदन में पीएम मोदी ने खुले तौर पर कहा भी था कि विरोध करने वालों को लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का विरोध करना ही था, सो किया। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक 2023 में ही संसद ने सर्वसम्मति से पास कर दिया था। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने कानून का रूप ले लिया था, लेकिन वो अब तक लागू नहीं हो सका। अब जो 3 विधेयक संसद में रखे गए, उनमें से एक महिला आरक्षण के लिए बने कानून में संशोधन से संबंधित था, दूसरा डिलिमिटेशन यानी परिसीमन और तीसरा विधेयक इसे लागू करने के तरीके से संबंधित था। विपक्ष परिसीमन के विरोध में लामबंद हुआ और जरूरी बहुमत के अभाव में बिल गिर गया। बिल गिर जाने का संदेश यही दिया जा रहा है कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी है, जबकि विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण से हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस तरीका सही हो। पक्ष और विपक्ष अपने अपने फायदे का नैरेटिव घड़ने में लगे हैं। ऐसे में निष्पक्ष मीडिया की भूमिका बड़ी जरूरी है। शनिवार को किसी भी बड़े अखबार या चैनल ने इस बात पर पड़ी गर्द को हटाने की कोशिश की हो, मुझे नहीं लगता। इसलिए आने वाले दिन भारत की राजनीति में अपना अपना नैरेटिव घड़ने के रहने वाले हैं। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को लेकर जारी राजनीतिक हालात पर विस्तार के साथ चर्चा हुई। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में खास तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा बताया। बैठक के बाद बीजेपी नेतृत्व में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने राज्य की विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाएं और सत्र में विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कराएं। बीजेपी के इस कदम का उद्देश्य जनता के बीच जाकर महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल सका था। मतदान में 298 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर महिलाओं के आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया, तो वहीं राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हैं। इस बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दल सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा आगे किस दिशा में जाता है और क्या महिला आरक्षण बिल पर कोई नया रास्ता निकल पाता है या सिर्फ राजनीति होती है।